सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट को भेजने के हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बादिउल नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, लेकिन आज मदाखलत नहीं करेंगे। कल हाई कोर्ट की समाअत को देखेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। क्या साबिक वजीर आजम यहां मौजूद हैं? मुलजिम अदालत में है या जेल में कैद? ऐसा मजाक ना करें। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया, मुलजिम को सुने बगैर ही सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस का मुकालमा। ट्रायल कोर्ट को जल्दी क्या थी? जस्टिस जमाल मंदूखेल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला बाबर अवान और लतीफ खोसा को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। जेल हुकाम को आज ही दोपहर 1 से 3 बजे के दरमियान मुलाकात कराने का हुक्म। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। साइफर गुमशुदगी की तहकीकात के लिए FIA की सिफारिश पर खुसूसी प्रोसिक्यूटर टीम तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी दे दी। एडवोकेट शाखावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फिकार नकवी शामिल। FIA ने साइफर गुमशुदगी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करने का इरादा। दोनों रहनुमाओं की कराची में मुलाकात के दौरान मकबूल बाकर ने सूबाई इंतजामी उमूर और हुकूमत को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महदूद मैंडेट के साथ पुरम इंतकाल इक़्तिदार अव्वलीन तरजीह है। खुराक और तवानाई की कमी के मसाइल का सामना है। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशों में ताजिर बरादरी का ताउन दरकार है। ताजिरों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू। कराची को रोमांस करार दे दिया। कराची दरअसल पाकिस्तान है। देखते देखते शहर को पता नहीं किसी की नजर लग गई। कारोबारी शख्सियात से बातचीत। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के मामले पर MQM वफ्द ने निगरान वज़ीर आज़म से शिकायत की है कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं करती तो अनवारुल हक काकड़ नोटिस लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ताजिरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ताजिर बिरादरी और सनतकारों से मिले और उनके मसाइल से मुतालिक अहकामात जारी किए। माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान। बिजली सारिफीन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की सहमाई एडजस्टमेंट के मद में कैपेसिटी चार्जर्स से 122 अरब 41 करोड़ रुपए और नुकसानात की मद में 7 अरब 35 करोड़ रुपए वसूली की दरखास्त। बिजली के बिल्स में होशरुबा इजाफे पर फैसलाबाद और रहीम यार खान में शहरी सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में नोवेल्टी पुल समंदरी रोड पर शहरियों ने रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रहीम यार खान में खवातीन ने वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इंटरबैंक पे डॉलर की ऊंची उड़ान ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। 59 पैसे महंगा होने के बाद 299 रुपए 60 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। इंतहा पसंदी के सामने किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। जो समझते हैं जंग लड़कर थक चुके हैं, गलत फहमी का शिकार हैं। अपने घर पाकिस्तान को अपने ही अंदाज से चलाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खैरात से नहीं अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ की कराची में गुफ्तगू।
पुलिस और हसास इदारे की कराची में थाना खलाकोट की हुदूद में मुश्तरका कार्रवाई। जासूसी में मुलविस भारतीय शहरी पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्टल, ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल, 1 टैबलेट समेत अहम हसास मुकामात से मुतालिक दस्तावेजात बरामद। बुडग्राम में हादसे का शिकार पाश्तो केबल कार के मालिक और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी इजाजतनामे की अदम दस्तियाबी पर केबल कार सील कर दी गई। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तमाम अजला में कमर्शियल और रिहायशी केबल कार्स और चेयर लिफ्ट्स के मुआयने का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। पाक फौज और मुकामी अफराद का बडग्राम में केबल कार में फंसे अफराद को निकालने का कामयाब ऑपरेशन। 15 घंटे बाद 600 फीट ऊंचाई पर डोली में फंसे 8 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर और 6 अफराद को जमीनी ऑपरेशन में रेस्क्यू किया गया। लोकल केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट की खदमात भी बरोए कार लाई गई। 2 मरतबा की नाकामी के बाद अंधेरा होने कबल फिजाई ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमों को कामयाबी मिली। पाक फौज ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने क़यादत की। सिलिंग टीम और पाक फिजाइया का हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन का हिस्सा था। सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ISPR का बयान। बडग्राम वाक़े में हमारे हीरोज एक बार फिर चैलेंजेस पर पूरा उतरे। फौज, सिविल इंतजामिया और मुकामी लोगों ने जबरदस्त यकजहती का मुजाहिरा किया। सबने हाथों में हाथ डालकर बहादुरी का नया बाब रकम किया। सबने मिलकर 8 मासूम जानों को बचाया। निगरान वज़ीर आज़म का ट्विटर पर पैगाम। आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। सहाफ़ी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। खबर और राय में फर्क मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को मोदी का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इस्लाम किरदार, मोहब्बत, इखलाक की बात करता है। बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन अपने मसीही भाइयों के साथ है। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की जड़ावाला में मीडिया से गुफ्तगू। जड़ावाला में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ वाकयात के मजीद 5 मुकदमात दर्ज। 750 नामालूम मुल्जिमान मुकदमात में नामजद। मजमूई मुकदमात की तादाद 10 तक पहुंच गई। तुर्बत में सड़क के किनारे 3 नामालूम अफराद की लाशें मिली। तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के इलाके चोहंग में मुल्जिमान ने रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के सामने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। ईशा बाप के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस मुल्जिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाक और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। कंटकोट में डाकुओं ने इंडस हाईवे कमरानी स्टॉप के करीब 2 शहरियों को अगवा कर लिया। मुखबियों के अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। सड़क पर रुकावटें खड़ी करके धरना दे दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर और भावलनगर में हिफाजती बंद टूटने से मजीद कई गांव डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी में फंसे 7000 से जायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जोहान्सबर्ग में बुर्किस ममालिक का इजलास जारी। रूस का रुकन ममालिक में तिजारत को डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में करने की जरूरत पर जोर। बुर्किस ममालिक के माबैन तिजारत में अमरीकी डॉलर के दिन गिने जा चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इजलास से वर्चुअल खिताब।
अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान के टकराने के बाद मूसलाधार बारिश, मुतासरा इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का सामना। जनूबी इलाकों के 13 लाख रिहायशियों को समुद्री तूफान की वार्निंग जारी। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं से घरों और इमारतों को नुकसान का खदशा। खाने काबा में रहमत खुदाबंदी के रूह परवर मनासिर। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं। मस्जिदुल हराम के सहन में चीजें हवा में उड़ गईं। बारान रहमत के दौरान भी उमरा ज़ायरीन ने तवाफ जारी रखा। Only 202 runs, but another very soft all over. पाकिस्तान ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया। अफगान टीम 202 रन्स के हदफ के ताक़ुब में 59 रन्स पर ढेर। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने कामयाबी का क्रेडिट हारिस रऊफ को दे दिया। एशिया कप के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल की क्रिकेट टीम इवेंट में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई। कल प्रैक्टिस मैच खेलेगी।